अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको याद होगा कि उसका एंड सिर्फ एक मैसेज पर हुआ था, अपने पीछे मत देखो। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, रात के ठीक 3 बजे है, पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरे की लाइट जल रही है, वो है आपका कमरा, और उसमें सिर्फ आप अकेले हो। आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन ग्लो कर रही है और आपके हाथ में वही फ़ोन है जिस पर वो टेक्स्ट मैसेज आया था, और उस अननोन नंबर से आए हुए उस मैसेज ने आपके पूरे दिमाग को पिला दिया था। अब सोचो, अगर कोई आपसे कहे अपने पीछे मत देखो तो आप क्या करोगे? मैं बताऊं, दुनिया के हर इंसान वही कोशिश करेगा अपने पीछे देखने की, और इसे उत्सुकता नहीं कहते, इसे ह्यूमन साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन आप उन 99% में से नहीं थे। आपने उस रात पीछे नहीं देखा, पता नहीं क्यों, लेकिन आप सिर्फ कमरे के कोने पर बैठकर चुपचाप वो स्क्रीन को देख रहे थे। और आप देखते हो, कम से कम 2 मिनट हो चुके थे आपको वो मैसेज देखे हुए, और सिर्फ पूरे कमरे में एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी, वो थी उस लैपटॉप की फ़ैन की आवाज़। एकदम हल्की सी धीमी आवाज़ आ रही थी, और तब पहली बार आपके दिमाग में एक अजीब सा सवाल आता है, अगर वो सच में मेरे पीछे खड़ा होता तो मुझे पीछे देखने से मना ही क्यों करता? और इसी एक सवाल के साथ डर धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। आपको रियलाइज़ होता है कि ये गेम किसी हैकर, किसी किलर या किसी और चीज़ का नहीं है, ये गेम प्रेडिक्शन का है। आप ये सोच रहे हो, जो आदमी आपका अगला रिएक्शन पहले ही जानता है, उसे आपके मोबाइल का पासवर्ड हैक करने की ज़रूरत ही क्या है? वो तो इतना माहिर होगा कि वो आपके दिमाग को ही नचा सकता है। उस रात नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सुबह का इंतज़ार करते हुए एक ही बार बार सोचते रहते हो कि पापा को ये सब कब पता चला होगा, और अगर उनकी जान पहले से खतरे में थी, क्या उन्होंने सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी या फिर मेरे लिए भी कुछ छोड़ा था? सुबह की पहली रोशनी के साथ आप सीधा पुलिस स्टेशन नहीं जाते हो, आप वापस उसी स्टडी रूम में जाते हो जहाँ पिछले कुछ दिनों से सिर्फ यादें ही थी। और जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो, आप देखते हो टेबल पर अभी भी वैसी ही फाइल्स रखी है, शेल्फ पर अभी भी धूल वैसी ही जमी हुई है, और कुर्सी बिल्कुल वैसी ही रखी हुई है, एकदम सीधे, और दीवार पर अभी भी वही घड़ी जो लटकी हुई है, वो उसी सुबह 2:17 की टाइम में ही रुकी हुई है। और इस बार आप कोई सबूत ढूंढने नहीं आए हो, आप चीज़ों को और बारीकी से देखने आए हो। और क्या आप जानते हो, इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ एक रूल होता है, सबूत चिल्लाता नहीं है, वो बस एक चुपचाप से कोने में पड़ा रहता है और इंतज़ार करता है कि कब कोई उसे सही नज़रों से देखे। और उस रूम में भी पिछले 5 दिनों से कोई चीज़, या कह सके कोई एविडेंस, अभी भी आपका इंतज़ार कर रही थी। आप पूरे स्टडी रूम को धीरे धीरे देखना शुरू करते हो, अपनी आँखों से नहीं बल्कि अपने इस दिमाग से। और वो क्या सबूत था जो आपके पापा ने आपके लिए छोड़ के गए थे, वो हम अगले पार्ट में कवर करते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए नमस्कार।